हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जानने पे जिज्ञासा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अपने वेट को कैसे कंट्रोल करें। आई नो बहुत सी क्रेविंग्स होती है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं और काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, टायर्डनेस होती है। बट येस, अगर आप वेट को कंट्रोल करते हैं पूरी जर्नी में तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं आपको पहले बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब आप अपने पूरी जर्नी में वेट को कंट्रोल करके रखते हैं तो जब आपके डिलीवरी का टाइम होता है तो वो बहुत ही स्मूथ डिलीवरी होती है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करें, क्योंकि वेट गेन ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट है कि पूरे 9 महीने आप फिट रहेंगे। अगर वेट ज़्यादा गेन हो जाता है तो आपके बैक पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और जिसकी वजह से बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता है पूरे 9 मंथ और वो कंटिन्यू रहता है आगे तक। थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप डिलीवरी कर लेंगे तो आप खुद को फिट फील करेंगे और यू कैन केयर, आप अपने बच्चे का अच्छे से केयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि जब आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज़ करने वाले होते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है वेट लूज़ करना, क्योंकि आपने उतना वेट गेन नहीं किया है और फिर डिलीवरी के बाद आप जब वो वेट लॉस की एक्सरसाइज करेंगे या जो भी प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो ईजिली आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब कंट्रोल कैसे करें हैं, चलिए वो शुरू करते हैं। तो पहला है कि आप ये सोच कर ना खाएं कि मुझे 2 लोगों का खाना खाना है। ईट इन मॉडरेट अमाउंट एंड ईट फॉर योर सेल्फ। जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 4th, 5th और 6th मंथ है, तो आपको सिर्फ 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो आपको सिर्फ 450 यानी कि 450 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब 300 कैलोरीज़ में हम क्या सब इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक एप्पल, हैंडफुल ऑफ नट्स, जैसे जितने भी नट्स हो गए लाइक काजू, किशमिश, बादाम, ये, और एक कप दही। ये सारी चीज़ें 300 कैलोरीज़ हैं। तो अब आप इमेजिन करिए कि बस इतना खाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और जब 4th ट्राइमेस्टर में होते हैं तो आप एक एप्पल और ऐड कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं खाना होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए खाइए, कुछ कैलोरीज़ आप एक्स्ट्रा खाइए, कुछ हेल्दी मंचिंग एक्स्ट्रा कीजिए। दैट्स इट, 2 लोगों का सोचकर मत खाइए। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप फ्रीक्वेंटली खाइए, थोड़ा कम खाइए पर फ्रीक्वेंटली खाइए। ऐसा मत कीजिए जैसे आपने सुबह नाश्ता किया है 8 या 9 बजे और उसके बाद आप डायरेक्टली जा रहे हैं 1 या 2 बजे लंच के लिए। ऐसा मत करिए, इससे बेटर ये रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा खा लेंगे 8 बजे और फिर 1 बजे। इससे बेटर ये है कि आप बीच बीच में मंचिंग करते रहे। जैसे आपने 8 बजे थोड़ा सा नाश्ता किया है, उसके बाद वापस आपने 10 बजे या 11 बजे कुछ स्नैक्स ले लिया और फिर वापस लंच के टाइम पर लंच लिया। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म है वो काम करता रहेगा, आपके फीटस को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और आपको भी टायर्डनेस फील नहीं होगा। और धीरे धीरे जो आप खाना खा रहे हैं तो ईज़िली वो वर्क करेगा, वो ईज़िली आपकी बॉडी में काम करेगा। और इससे आप जो एक साथ खाएंगे फिर वो काम नहीं करेगा। तो बेटर है कि स्मॉल अमाउंट में स्मॉल प्लेट्स लीजिए पर फ्रीक्वेंट टाइम पर लीजिए। तो ये है दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में प्रोटीन, फाइबर्स, हाई फैट इनको ऐड कीजिए और कार्ब्स को थोड़ा सा क्वांटिटी उसकी कम रखिए, क्योंकि प्रोटीन्स, फाइबर, इससे न्यूट्रिशन मिलता है और आपको काफ़ी देर तक फुल रखता है आपको। तो अगर आप कार्ब्स लेते हैं तो आपको क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी कार्ब्स जैसे, या फिर फ्राइड चीज़ें खाने की, या अगर आपका स्वीट टूथ है तो आपको स्वीट चीज़ें खाने की ज़्यादा क्रेविंग्स होगी। और अगर इस टाइम पर क्रेविंग्स होती है तो फिर कुछ भी हो जाए आपका खाने का मन कर ही जाएगा, आप खा ही लेंगे। तो बेटर है कि आप अपने आप को फुल रखिए फाइबर्स से, अच्छी चीज़ों से, अच्छी हेल्दी चीज़ों से, लाइक फाइबर्स एंड प्रोटीन एंड फैट भी आप ले सकते हैं, हाई फैट। तो इससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहेंगी और आपको बाहर की फ्राइड चीज़ें या स्वीट्स या ये चाट ये सब खाने का मन नहीं करेगा। तो जैसे ही अगर आप ये नहीं खाते हैं तो ऑब्वियसली आपके वेट पर असर पड़ेगा। आप अपने बॉडी में, अपने फीटस में जो पर्सन आपके अंदर ग्रो कर रहा है उसको आप हेल्दी ईटिंग
ईटिंग दे रहे हैं, हेल्दी चीज़ें आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे बेटर क्या है। तो अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपका जो बेबी है, आपका फीटस है, उसको भी हेल्दी चीज़ें मिलेंगी और वो हेल्दी तरीके से वो ग्रो करेगा। तो ये है थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। Now the fourth one is to engulf water as much as you can. पानी पीजिए जितना आप पी सकते हैं अपने मेन मेन्यू और स्नैक्स के बीच में। वो आपको फिल भी करेगा, आपके खाने को पचाएगा भी और न्यूट्रिशन भी अच्छे से पूरा करेगा और अननेसेसरी की क्रेविंग्स को, अननेसेसरी की जो आपके दिमाग में चीज़ें चलेगी उनको कंट्रोल करेगा। और अच्छी तरीके से आपको इस टाइम पे हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो अगर आप वाटर इंटेक करते रहेंगे, एक अच्छी क्वांटिटी में वाटर लेते रहेंगे, तो जो वेट गेन की जो इशू है वो आपको आगे चलकर नहीं होगी। क्योंकि अगर आप वाटर नहीं अच्छे से पी रहे हैं तो हो सकता है आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी या आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप वाटर अच्छे से लेते रहें और यस, वाटर लीजिए और अपने वेट को कंट्रोल करके रखिए। द फिफ्थ वन इज़ टू मेक योर क्रेविंग्स कंस्ट्रक्टिव। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपको कोई चीज़ खाने की इच्छा करी, आपको क्रेविंग हो रही है, लाइक इफ़ यू वांट टू ईट पोटैटो चिप्स, जैसे आपको चिप्स खाने का इच्छा है तो आप बाहर के वो पैकेट फूड खाएंगे, उससे बेटर है कि आप घर पे ही कुछ इस तरीका के फ्राई करके चीज़ों को खाइए और उस पर हल्का सा सॉल्ट ऊपर से छिड़क दीजिए, या आपका जो भी अच्छा आपको लगता है, जो आपको क्रेविंग हो रही है वो आप घर पर ही कीजिए। तो घर पर अगर आप वो बनाकर खाएंगे तो इससे क्या होगा, आप हेल्दी चीज़ें, आपको पता है आपने क्या डाला है, आप हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, आप कंट्रोल में खाएंगे आपको जो भी खाना है, और घर का है तो ऑब्वियसली बेस्ट है। लाइक इफ़ यू वांट टू ईट लाइक समथिंग स्वीट, अगर आपको कुछ स्वीट खाना है तो बाहर की मिठाइयाँ खाने से अच्छा है या बाहर जाकर केक खाने से अच्छा है। कभी कभी चलता है, पर हमेशा अगर आप खाएंगे तो वो ऑब्वियसली स्पेशली मीठा अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो वो हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना है। इसीलिए मीठा बाहर का ना खाएं। अगर मीठा खाने की क्रेविंग्स है तो इट्स बेटर आप घर पे कुछ भी बना लीजिए, कोई भी स्नैक्स, इंस्टेड ऑफ शुगर, चीनी की जगह आप गुड़ का यूज़ कीजिए, या आप कोकोनट शुगर का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाए और आपको ये भी रहे कि मैंने कुछ हेल्दी खाया है, बाहर का नहीं खाया है, तो आप ये श्योर रहेंगे कि आपका वेट अंडर कंट्रोल है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी एक्टिव। वॉकिंग को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, इन्वॉल्व कर लीजिए एक्सरसाइज को। ज़्यादातर लोग ऐसा अभी भी चलता है, लोग कहते हैं कि नहीं रेस्ट करो, अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है पूरा बेड रेस्ट, आप पूरा बेड रेस्ट पे मत चले जाइए। इससे बेटर है कि आप एक्टिव रहिए, आप घर के जो काम है ऑब्वियसली जो आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। वॉकिंग को ज़रूर से ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए अपने लाइफस्टाइल में। मेक श्योर कीजिए कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स आप डेली वॉक करेंगे। आप किसी भी ट्राइमेस्टर में है, वेदर यू आर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, मेक श्योर कि आप वॉक कर रहे हैं। आप अगर आपको फील होता है, आप कंफर्टेबल फील होना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन एनी प्री नेटल क्लासेज लाइक योगा क्लासेज एंड समथिंग लाइक दिस। आप इन सब क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और एक्टिव रहना है। अगर ये क्लासेस नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आप घर पर ही जो घर के काम है, हाउस चोरस हैं, आप उनको कंप्लीट कीजिए जैसे आप करते आए थे। बस हैवी चीज़ों से आप दूर रहिए। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना एक्टिव रहेंगे आप उतनी कैलोरीज़ को बर्न कर रहे हैं और आप फिज़िकली भी फिट हो रहे हैं, और आप अपने फीटस को, आपके जो पर्सन आपके इनसाइड है, आप उसको भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आप उसको ग्रो कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरी तरफ से जो चीज़ें आप कर सकते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बहुत बेनिफिट होता है इससे। आपको बाद में जब आप डिलीवरी कर लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा इन सब की वजह से मुझे ये बेनिफिट्स हो रहा है, या इन चीज़ों को नहीं करने की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।